गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 12 मार्च को शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 316 IB, इसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग में एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आपके आंसर देना था। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, तो इसका आंसर है Vidyasagar was very generous and charitable man. From his earliest years, he helped the poor and the needy to utmost of his power. इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन है हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल, तो इसका आंसर है एज अ बॉय एट स्कूल ही often gave some of the little food he had to eat to another boy who had none. If one of his school fellow fell ill, little Ishwar would go to his house, sit by his bed and nurse him. इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लग सकते हैं। सी वाला what did he do for widows and orphans when he become rich, तो इसका आंसर हो जाएगा when he grew rich, hundreds of poor widows and orphans were supported by him. डी वाला वाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पॉइंटर एज हिज गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वुड नेवर हैव अ पॉइंटर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू सी हिम शुड बी टर्न अवे। ई वाला क्वेश्चन तीन भागों में बटा है। पहला है विच वर्ड इन द पैसेज हैज मीनिंग नोबल माइंडेड, इसका होगा जेनरस। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर, इसका होगा चैरिटेबल। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू अपोजिट ऑफ सेल्डम, इसका हो जाएगा ऑफ्टन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो सेक्शन बी के अंतर्गत है, इसमें इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 3 में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, या अथवा में ये दूसरा वाला पत्र लिखना था। सेक्शन सी ग्रामर के अंतर्गत चौथे का पहला है आर रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, इसका हो जाएगा पेनिसिया। और बी वाले में फेल आउट, इसका हो जाएगा क्वेरल। सिनोनिम्स ऑफ टिमिड, इसका हो जाएगा कावर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, इसमें पहला और दूसरा वाला सेंटेंस सही है, तो ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। और ई वाले में है एंडियर, इसका हो जाएगा एलिनेट। क्वेश्चन नंबर 5 में इनडायरेक्ट बनाना है, तो पहला वाला है आई सेड द ओल्ड मैन हैड डाइड लास्ट नाइट, तो इसका बनेगा आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। दूसरा है द किंग सेड टू द सेंथ हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट, इसका हो जाएगा द किंग आस्क्ड द सेंथ हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट। और बी वाले में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड आई वेटेड माई फ्रेंड फॉर माई फ्रेंड आई वेटेड टिल हिज अराइवल, इसका कम्प्लेक्स बनाना है, तो इसका बनेगा आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल हिज अराइवल। दूसरा है ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन, इसका सिंपल बनाना है, तो बनेगा ही इज टू फैट टू रन। सी वाले क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो पहले वाले का पैसिव बनाना है, तो बनेगा आई एम लव्ड बाई हिम। दूसरे वाले का सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो बनेगा रीचिंग द स्टेशन कॉमा बी परचेज द टिकट। चौथे वाले में करेक्ट एनी वन, तो आप पहले वाले को करेक्ट कर, जो हेयर है ये शब्द सिर्फ सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, तो बनेगा माई हेयर इज ब्लैक। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बर्ड, यानी इन सब बाकी जो शब्दों के जोड़े हैं इनका वाक्य प्रयोग करना जिससे इनका अर्थ में अंतर हो सके। पहला है फूल, इसका होता है मूर्ख। वो दूसरा होता है फुल, इसका होता हुआ भरा हुआ या पूर्ण, तो डोंट बी सच अ फूल। और दूसरे का हो जाएगा द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। अगला दूसरा वाला है रूट, और रूट इसका है जड़, और इसका हो जाएगा रास्ता, तो द ऑक ट्री हैज डीप रूट्स। और दूसरे वाले का बनेगा विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रांसलेशन करनी थी, यानी अंग्रेजी अनुवाद करना था। सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन था व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, इसका आंसर है द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन लाइक साहेब कैन नॉट बी अफोर्ड शूज व्हेन साहेब गेट अ पेयर ऑफ शूज ही वियर्स वन explanation is that it has become a tradition for them to stay barefoot but the writer doubt it। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है व्हाट वर द प्रेडिक्शन बाय एस्ट्रोलॉगर इन टाइगर किंग, तो इसका आंसर है एट
the tiger's birth, royal astrologer predicate that he would grow up as a great warrior, hero and champion. They also predicated his death by tiger. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दो क्वेश्चन दिए, इनके दोनों के आंसर अथवा में एक आंसर देना है। व्हाट डिड एम हमेल टीच द बॉयज एट स्कूल, तो इसका आंसर होगा एम हेमल वाज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है भाई एज राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट, तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट। ही केम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन to complain Gandhiji about the injustice of landlord system in Bihar. He remained with Gandhiji for weeks until he obtained a fixed date. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किन्हीं दो लॉन्ग क्वेश्चन में से एक का आंसर देना है। तो पहला है डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ डगलस मेक क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक दैट सीज्ड हिम एज एटमोस्ट ड्राउंड, तो इसका आंसर होगा डगलस वांटेड टू लर्न swimming at YMCA pool and for this purpose he went to the pool and waited for others. After some minutes a big bruiser of a boy came there, probably 18 years old, and threw Douglas into the pool just for fun, but Douglas did not know how to swim. By that time he went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and jump and swim to the edge. But everything his effort failed. No one was there to save his life. He screamed, but it was no use. Finally surrendered and became drowsy and unconscious. Then hardly someone saved his life from drowning. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन है इन व्हाट वे इन द स्टोरी द रेड ट्रैप डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम हिज डॉटर, तो इसका आंसर है व्हेन द आयरन मास्टर कम्स टू नो ऑफ हिज मिस्टेक ही एट वंस ऑर्डर द पेडलर टू लीव हिज होम बट हिज डॉटर एट वंस कम्स टू हिज rescue. She says that it was none of peddler's fault. She tries her best to make the poor hungry man feel at home. Her kindness and sympathy transforms the peddler completely. The peddler leaves a packet for Iron Master daughter as a Christmas present. The packet has in it a small red trap, 3 wrinkled 10 crown और notes and a letter. यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पोयम का स्टैंजा दिया है। ये पोयम रोड साइड स्टैंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई इसका स्टैंजा है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्डलेस लॉगिंग दैट द पोएट रेफर टू, तो आंसर हो जाएगा द चाइल्ड लॉगिंग दैट द पोएट रेफर टू वेटिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन द चाइल्डलेस लॉगिंग। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है वाई दिस चाइल्डलेस लॉगिंग इन वेन, तो आंसर हो जाएगा इट इज़ वेन बिकॉज दे नेवर टर्न अप द पोएट एंड द पोएम, तो पोएट का नाम हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम का नाम हो जाएगा आ रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 में इन तीन में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं और आपको अथवा में से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट टू गैल्जबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ इन द लेसन द थर्ड लेवल, तो इसका आंसर है नो। चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो ही हैड ट्राइड टू रीच देयर मैनी अ टाइम। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है हाउ डिड महाराजा इन टाइगर किंग प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हंटिंग द 100th टाइगर, तो इसका आंसर है द महाराजा हैड किल्ड 99 tigers but he should be aware of the 100th tiger. The tiger was a savage beast after all, one had to be wary of it, but there was that 100th tiger to be found. The villagers from the hillside village informed that a tiger was at work in the village. The Maharaja set out for hunting at once, but the tiger was not easily found. He went on
कैंपिंग इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले में पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर बाज हिज हाउस। तो आंसर है डॉक्टर सदाव बाज अ फेमस जापानी सर्जन। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस बाज वोल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कॉस्ट। दूसरा है, हु इज मिस्टर लैम्ब। तो आंसर हो जाए मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो आंसर है डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं और किसी एक का 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसका आंसर है, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज फुल ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थ्रू द स्टडी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट one may understand the reason behind the division of the supercontinent Gondwana into the present day globe. Its study may reveal the importance of mountain and rocks like Cordilleran folds and Precambrian granite shield. Antarctica was also the part of habitat of dinosaurs in the pre-human Earth. The future of the Earth is dependent on its present. In the continent of Antarctica, one can get a clear picture of the consequence of the depletion of the natural resource. The ice sheets are breaking and thus global warming is setting in. Also, the beauty of the exciting ice-covered ocean is a source of inspiration to do whatever is possible to save and preserve its natural resource. Thus, Antarctica is definitely the place to go to understand the world. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। डिस्क्राइब जित कलासा एक्सपीरियंस एज रजिस्टर्ड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका आंसर है, लास्ट वाले प्रश्न को आप जो क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ जित कला एक्सपीरियंस वाइल गेटिंग अ हेयर कट। तो इसका आंसर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।